अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका वीकेंड बहुत अच्छे से गुज़रा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा वीकेंड कैसे सेलिब्रेट हो रहा है। जनाब, ये जो पूरा वीकेंड था ना, ये मैंने पूरे 2 डेज़ बच्चों के साथ ऐसे गुज़ारे कि जैसे मेरे बच्चे चाहते हैं ना कि मज़े से खुशी-खुशी राज़ी होके कि मम्मा जो है ना कोई एक्स्ट्रा काम ना निकाले, बस हमारे साथ प्ले करे, सारा अपना टाइम जो है ना हमारे साथ स्पेंड करे। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही किया ताकि बच्चे राज़ी हो जाएँ। पता है आजकल क्या है कि यहाँ पे मौसम एकदम से ना चेंज हो गया है और फिर मौसम चेंज होने की वजह से हम बच्चों को बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं लेके जा रहे। और उसके बाद दूसरी वजह ये है कि स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और 5-3 बच्चे लगातार स्कूल जा रहे हैं। उसके बाद स्पारा के लिए भी जाना होता है, तो बच्चे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब से हो गए थे। उनको बड़ा एक क्या कहते हैं वो गिला सा हो रहा था अपनी माँ के साथ कि हमारी माँ ना हमारे साथ टाइम नहीं स्पेंड करी। तो मैंने सोचा ठीक है जी। तो जनाब, मैंने बड़ा अच्छे से एंजॉय किया अपने टाइम को बच्चों के साथ। यहाँ मैं ले आई हूँ लाइब्रेरी। जो लोग हमारे व्लॉग्स शुरू से देखते हैं उनको तो पता होगा ना कि लाइब्रेरी जो है ना वो मेरे बच्चों का सबसे फेवरेट तरीन प्लेस है। हमने लाइब्रेरी तो ज़रूर जाना होता है और विंटर्स में तो मस्ट है, क्योंकि इतनी बारिशें होती हैं। तो लाइब्रेरी मेरे घर के बिल्कुल पास ही है, पार्क में तो बच्चे जा नहीं सकते। तो मैं ना एवरी वीकेंड पे ना सैटरडे को बच्चों को ले जाती हूँ लाइब्रेरी। तो वहाँ बच्चे आराम से अपने कलर्स वगैरह करते हैं, बुक्स जो देखते हैं, कुछ रीडिंग करते हैं। मुझे अगर कोई बुक अच्छी लग जाए मैं भी रीड करने लग जाती हूँ। तो इसी तरह हमारा जो है ना सैटरडे का दिन बड़ा अच्छा गुजर जाता है। और उसके बाद जनाब फिर वीकेंड हो तो ग्रॉसरी तो पक्की है ना। ये कैसे हो सकता है कि बंदा ग्रॉसरी ना करे। और ग्रॉसरी करने जा रहे हैं आजकल तो हैरान हो रहे हैं। मैं तो देख देख के परेशान हो रही हूँ। हर चीज़ की जो कीमत है ना वो 2-2 पाउंड से 3-3 पाउंड तक ना आगे ही आगे जा रही है। तौबा तौबा! यहाँ मैं देख रही थी ये वनीला एसेंस जो है ना तकरीबन 90p 1 पाउंड का होता था, आज 145 का हो गया है। पता नहीं क्यों मेरा बेकिंग करने को आजकल दिल कर रहा है। जबकि मैंने कभी भी ऐसी पैकिंग वाली चीज़ें नहीं ली जो फट से बेक हो जाती हैं। लेकिन मैं देख रही थी अच्छा है ये भी, अगर कभी जल्दी में कुछ बनाना हो। मैंने वनीला एसेंस लेना था, यहाँ से मैंने वो लिया है और बस उसके बाद फट से ना घर आ गए हैं। घर आते ही मैंने बस एक ना कुकिंग करनी थी थोड़ी-सी, उसके बाद फिर से बच्चों का टाइम स्टार्ट हो जाना था। तो आजकल जनाब ग्रॉसरी क्या करनी है, जिस चीज़ को हाथ लगाएँ वो कहती है कि ना, 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 मैं वो वाली पहले वाली चीज़ रह ही नहीं गई हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ सोच के मैनू लैन आ गए हो? मैं कोई पुरानी है ना भई, ना, मैं बिल्कुल चेंज हो गई है, मैं हूँ वो वाली नहीं है। और कीमतें तौबा अल्लाह! जिस चीज़ को देखो, कभी होता है ना कि चलो 50 पेंस बंदा कहता है कि ज़्यादा हो गए हैं तो चलो अच्छा कोई बात नहीं। मतलब हो जाता है 50 पेंस 80 यहाँ तक, लेकिन हर चीज़ 2-2 पाउंड जो है ना इंक्रीज़ हुई है। जिस भी स्टोर पे चले जाएँ और जिस भी चीज़ को आप हाथ लगा लें ना, उसकी कोई पिछली प्राइसेस जो है ना वो वाली नहीं रही। अब बंदा ये नहीं कह सकता कि महंगाई सिर्फ़ पाकिस्तान में आ गई है, यूके में भी बड़ी महंगाई है। पहले तो ये था, ये पेन्स के साथ ज़रा ना ज़्यादा करते थे। कभी 50 पेंस कर दिए, कभी 30 कर दिए, तो इतना फ़ील नहीं होता था। लेकिन जब कीमत डायरेक्टली पाउंड्स के हिसाब से कम और ज़्यादा होती है ना, तो फिर बंदे को बड़ा फ़ील होता है। तो ख़ैर यहाँ पे वही वीकली ग्रॉसरी है, कुछ चीज़ें हैं और मिक्स वेजिटेबल जनाब आज बनाने का दिल कर रहा था। ये गोभी का फूल इतना प्यारा, ये इतना सुंदर लग रहा था ना कि बस मेरे हस्बैंड कहते हैं हम लोग ना ले लेते हैं। फिर हमने ये ले लिए और उसके साथ सोचा चलो मिक्स वेजिटेबल्स बनाते हैं। तो मिक्स वेजिटेबल्स का सोचते ही ना मुझे सबसे ज़्यादा मेरी अम्मी जी याद आई हैं। बिलीव मी, मुझे इतना मतलब अपनी अम्मी की ना याद आ गई एकदम से, क्योंकि हमारे घर में ना मिक्स वेजिटेबल सर्दियों में मोस्टली ज़रूर बनती होती हैं। बटर डाल के, घी डाल के खाना या पराठे के साथ या रोटी के साथ। तो मैं अपने घर में वाहद वो बंदी थी, अभी भी हूँ बिल्कुल। मैं कच्ची सब्जियाँ इतनी शौक से खाती हूँ, इवन कि मैं आलू तक कच्चा जो है ना खा जाती हूँ। और मेरी अम्मी जी इस बात पे बड़ा हंसती भी होती थी, कभी कभी मुझे इस बात पे डांट भी पड़ जाती होती थी, क्योंकि मेरी अम्मी जी ने जब भी ना सब्ज़ी मंगवानी या लेने जाना बाहर से या किसी से मंगवानी, तो मेरी अम्मी जी ने फ़ौरन फ़ोन पे ये कहना या उस बंदे को ये बोलना कि सब्ज़ी ज़्यादा लेके आइएगा, आपको पता है ना। बल्कि स्पेशली मोस्टली ना मेरे अब्बू ही जाते होते थे। तो मेरी अम्मी जी पीछे से आवाज़ दे के कहती होती थी कि ये चीज़ ज़्यादा लेके आइएगा, आपको पता है ना आपकी बेटी ने तो आधी सब्ज़ी कटते-कटते खा जानी है। और ऐसे ही होता था। मैं जब सब्ज़ी कटती होती थी ना, मैं तब से खाना शुरू करती थी और मेरी अम्मी कहती होती थी जब सालन बन जाता है ना, सबसे पहले ये लड़की आती है और किसी और को मिले ना मिले ये सुना के जाती है कि कल मेरे लिए भी ना आपने रखना है। और कच्ची सब्ज़ियाँ तो मुझे इतनी पसंद है, मैं अभी तक बड़े शौक से खाती हूँ। तो मुझे मेरी अम्मी इतनी याद आ रही थी और उसके साथ फिर मेरी बेटी भी किचन में मेरे साथ ही आ गई और वो भी फिर बातें करने लग गए। और मैंने
نے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے بچپن کی اتنی باتیں شیئر کی، اتنا میں نے اس کو بتایا کہ نانو ایسے کرتی ہوتی تھی، نانو یہ کہتی تھی۔ تو پھر وہ میری بیٹی اکثر نا ایک بات مجھ سے بھی کہتی ہوتی ہے، کہتی ہے ماما پلیز آپ نا ہم سب تینوں بہنوں میں سے نا ایک کو چوز کریں، تو آپ کس سے زیادہ پیار کرتی ہیں؟ اکثر یہ جو میری بڑی بیٹی ہے نا مجھ سے یہ کوسچن کرتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں بیٹا یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں اپنے ایک بچے کو کیسے چوز کر سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے اگر کبھی ماں کہہ بھی دینا کہ مجھے یہ بچہ زیادہ پسند ہے یا یہ پیارا لگتا ہے، تو دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال ماں کے ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی دوسرا بچہ نہ پیارا لگ رہا ہو۔ تو یہ ماں، کسی بھی ماں کے لیے، میں اپنی بات نہیں کرتی، کسی بھی ماں کے لیے اپنے ایک بچے کو چوز کرنا جو بہت ہی مشکل ہے، اور میری بیٹی کی یہی ضد ہوتی ہے، ایک تو صرف اور صرف ایک بچے کو چوز کریں اور نام بھی صرف میرا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی اور بچے کا نام لینا ہے۔ لیکن میں اپنے بچپن میں بالکل بھی ایسی نہیں تھی۔ میری بیٹی مجھے پوچھ رہی تھی آپ بھی ایسی ہیں؟ میں بالکل بھی اپنے بچپن میں ایسی نہیں تھی۔ مجھے پتا ہوتا تھا کہ نانو جو ہیں، امی یا ابو، وہ دونوں ہی بہت پیار کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ بتائیے گا جناب آپ کا جو ویکینڈ ہے وہ کیسے گزرا؟ ہمارا تو یہ والا ویکینڈ بالکل ایسے گزرا گھر میں، کیونکہ باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی، باہر کہیں ہم لوگ گئے نہیں ہیں، اور گھر میں ہی بس بچوں کے ساتھ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی تھی وہ کرتے رہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ جب کوکنگ سٹارٹ ہوئی تو بیٹی نے بھی کہا کہ میں نے بھی آپ کی ہیلپ کرنی ہے، تو مجھے بڑا ہی اچھا لگا۔ ہم لوگوں نے آرام سے میرے بچپن کی باتیں میری بیٹی کے ساتھ شیئر کی، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ کوکنگ کرتے رہے۔ یہ بھی کتنا ہی خوبصورت احساس ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پیرنٹس کی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہ شروع سے اتنا پسند ہے، ایون کہ جب میرے پیرنٹس زندہ تھے، اب تو خیر اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ تو جب وہ زندہ تھے تب بھی میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ نا اپنے پیرنٹس کی باتیں کرتی ہوتی تھی، اور ہمیشہ یہ بات مجھے اتنا سکون دیتی تھی، اتنی خوشی ملتی تھی نا، اندر ہی اندر ایک اچھا سا احساس ہوتا تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کی باتیں کر رہی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ۔ اور پھر میرے بچے فوراً سے یہ کہتے ہیں ہم بھی اب نانوں کے ساتھ ایسے کریں گے، ہم بھی نانا کے ساتھ ایسے کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا ہی اچھا اور خوبصورت احساس ہے۔ بے شک جی پیرنٹس کی کمی جو ہے نا وہ انسان کو ہمیشہ فیل ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے جب ہم خود پیرنٹس بن جاتے ہیں نا تب تو پھر قدم قدم پہ ہوتی ہے اور بڑی ہی محسوس ہوتی ہے۔ تو بس جناب ویکینڈ پہ ایسے ہی ہوا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت بیزی رہی، اور اندر ہی اندر میں اپنے پیرنٹس کو مس کرتی رہی۔ مجھ میں وہ فیلنگز آتی رہی جیسے مجھے بھی فیل ہو رہا تھا کہ مجھے بھی اپنے پیرنٹس کی ضرورت ہے، میں بھی ان کی کمی کو فیل کر رہی تھی، جیسے میرے بچے کہہ رہے تھے کہ ماما ہمارے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کر رہی، تو میرا دل بھی کر رہا تھا کاش میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکتی۔ خیر اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان سب پہ اپنا کرم رکھے اور سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ تو آپ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کریں، خوش رہیں، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔